चीन की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी बिल्ड योर ड्रीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली और बीजिंग के बीच तल्ख रिश्तों के चलते कंपनी को भारत में अपने $1 बिलियन निवेश की योजना पर विराम लगाना पड़ा। और अब खबर समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह है कि BYD द्वारा भारत में बेची जाने वाली असेंबल्ड कारों में इस्तेमाल किए गए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर कम टैक्स का भुगतान करने का आरोप लगा है। कम टैक्स भुगतान के आरोप में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इस मामले की जांच कर रहा है। DRI का दावा है कि चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD ने $9 मिलियन का कम टैक्स चुकाया है। BYD ने प्रारंभिक जांच के बाद ये राशि जमा कर दी है, लेकिन अभी जांच जारी है। इस मामले में अतिरिक्त कर शुल्क और जुर्माना लगाया जा सकता है। इस मामले में BYD या DRI की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बीते महीने केंद्र सरकार ने कथित तौर पर BYD द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक 4 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए $1 बिलियन के निवेश के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। चीन की कंपनी भारत में हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी में ये निवेश करने की योजना बना रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस $1 बिलियन के निवेश की भी जांच कर रही है। BYD ने हाल ही में अपने भारतीय ज्वाइंट वेंचर पार्टनर मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से कहा था कि उसने अपनी निवेश की योजना रद्द कर दी है, क्योंकि उसे अधिकारियों की जांच का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में भारत में चीनी कंपनियों को 2020 में दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष के बाद बढ़ी हुई जांच का सामना करना पड़ रहा है। BYD ने बीते ऑटो एक्सपो में अपने वाहनों के विस्तृत रेंज को पेश किया था और कंपनी भारतीय बाजार में तेजी से नेटवर्क विस्तार पर काम कर रही थी। कंपनी अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ प्रोडक्शन को बेहतर बनाने और कम कीमत में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन भारत चीन के खराब रिश्ते और सिक्योरिटी को लेकर उठते सवालों के चलते BYD की राह भारत में कठिन हो रही है। और इन सब के बीच टैक्स की चोरी का मामला जैसे ही सामने आया है, उसने BYD पर शिकंजा और ज्यादा कस दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।